राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत कथा का आज कितना 13 नंबर अध्याय, 13वां अध्याय का 34 नंबर श्लोक में अमृतवाणियां जो कथा सुनाई जा रही है वो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करें, मनन करें और समस्त जो आपके हृदय में मानसिक तनाव भरे हुए हैं उससे आप मुक्त हो जाओ। तो आइए समय को देर न करते हुए कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण राधे राधे। तेरह नंबर अध्याय का 34 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यथा प्रकाशचयत्येक कृतं संलोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतं प्रकाशयति भारत। अर्थात हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता रहता है। तात्पर्य, चेतना के संबंध अनेक मत हैं। चेतना के संबंध में अनेक बहुत मत हैं। जिस प्रकार आप देखोगे, जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा सूक्ष्म कण शरीर के अंदर हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को प्रकाशमय आलोकित करता रहता है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु जो ही शरीर से आत्मा चली जाती है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। उसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है कि अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से बने नहीं बनी होती। यह जीव का लक्षण है, जिसकी चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि इस शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमात्मा जो आत्मा का सखा रूप होता है, समस्त शरीर में स्थित हैं, समस्त शरीर के प्रति सचेष्ट हैं। परम चेतना साथ व्याप्ति चेतना में यही अंतर है। इस प्रकार भागवत कथा एक संत द्वारा सुनाए जा रहे हैं और जो श्रोतागण वो ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये वरम ज्ञानश्चुच्छं सा भूत प्रकृति मोक्षं च ये बिंदु से ते परमा। यह 13वें अध्याय का तात्पर्य मनुष्य के शरीर और शरीर में स्वामी तथा परमात्मा को अंतर को समझना चाहिए। इस श्लोक में लेकर 12 तक वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार कथा में सब कुछ संत जी ने अपने शिष्यों को कथा सुना रहे हैं और अमृतवाणियां सब लोग मुग्ध होकर सुन रहे हैं और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इस प्रकार ये सूर्य रूपी आत्मा पूरे शरीर के अंगों को प्रकाशित करता रहता है और बाहरी और भीतरी दोनों तरफ से इसकी जो ऊर्जा है वो प्रदान करती है। ये आत्मा ही शरीर का मूल ऊर्जा है। जब आत्मा ही नहीं तो शरीर नहीं। इस प्रकार कथा हो रहा था और कथा श्रवण चल रहा था। इसी बीच एक घटना घटती है। एक व्यक्ति जो सांसारिक जीवन से परेशान होकर, मानसिक तनाव से ग्रसित होकर और वहां पर वो पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो संत के सामने आकर कुछ इस प्रकार क्रोधित स्वर में बोलता है
कि आप कथा सुना रहे हो, मैं कथा नहीं सुने, मेरे पेट में भूख नहीं है, मुझे कथा का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कथा सुनूंगा नहीं, और हम आपको ऊपर हम अत्याचार करने आया। इस तरह से वो जो व्यक्ति था, जो क्रुद्ध व्यक्ति आया था, वो क्रुद्ध से संत के सामने प्रस्तुत होता है। तो उस समय श्री संत महादेव, संत देव ने, ऋषि मुनि ने उनको शांत किया और उनको कथा सुनाने के लिए प्रारंभ किया। तो उनको समझाते हुए कहा कि तुम दुखी क्यों हो, किस कारण से दुखी हो। तो उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाना नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोले इसका कारण क्या है, तुम्हारे खेत में धान उपज या अनाज का उपज नहीं हुआ। बोले नहीं, मैं जब खेत में गया था उस समय देर से गया था, मैं आलसी हूँ, मैं समय पर नहीं पहुँच पाया, और पानी जो थी वो सभी का बांध करके सभी लोग खेत में रोप लिए, लेकिन मेरा रोपनी नहीं हुआ, जिस कारण मेरा फसल नहीं हुआ। तो फिर तुम कोई काम क्यों नहीं करते। मैंने काम में भी गया था, लेकिन मैं अपने सो करके उठा लेट से उठने के कारण मैं काम पर पहुंचा, मगर वहां पर मुझे काम नहीं मिला। बोला कि तुम कल आना, आज तुम्हारा काम का समय खत्म हो गया है, जिस समय काम में नियुक्ति होती उस समय तुम नहीं आए हो। इस प्रकार वो समझ गए, संत जी, ऋषि मुनि समझ गए जो ये बहुत मूर्ख है, जो समय के अनुसार उठता नहीं। तब उनको बताते हैं कि तुम्हारा कारण को हम समझ गए हैं। फिर ऋषि मुनि उनको समझाते हैं कि तुम्हारा दुख का कारण क्या है, तुमको पता है। तो बोले कि नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं है। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारा दुख का कारण तुम्हारा अपने हृदय में जो आलस्य है, अपने मन के इंद्रियों को जो तुम काम करने नहीं दे रहे हो, जिससे तुम्हारा हर काम बिगड़ रहा है। अगर तुम गीता के अनुसार और भागवत कथा के अनुसार अपने हृदय को यदि तुम एक्टिव बनाओगे और आलस्य को दूर कर दोगे, तो वो व्यक्ति, जो क्रुद्ध व्यक्ति ने बोला कि बाबा मैं क्या करूं, मुझे बहुत दुख है, अफसोस है, मैं सुनना चाहता हूं कि मैं कैसे अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाऊंगा, बेहतर बनाऊंगा। तब उन्होंने बोला कि तुम्हारा मूल कारण है कि तुम्हारा आलस्य तुम त्यागो। तुम सुबह जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में जगो, और जगने के बाद में तुम अपना शौच कर्म करने के बाद, नाश्ता भोजन करने के बाद तुम काम पर जाओ, देखना तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा खेती भी ठीक होगा, हर काम ठीक हो, समय के अनुसार तुम काम करोगे तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर क्रुद्ध व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझको आज तक इस तरह से किसी ने नहीं समझाया था, मैं अब ऐसा ही करूंगा। मुझे आपकी कथा सुनकर बहुत शांति मिली। फिर उन्होंने वो कथा सुनने लगे। कथा सुनने के बाद वो अपने हाथ को अपने गाल पर रख करके अफसोस करने लगा और बहुत दुखी हुआ कि काश मैं ये कथा हम आपसे पहले ही सुन लिया होता, हमको किसी ने बताया होता कि आलस्य के कारण मेरा खेती भी नहीं हुआ, नौकरी भी नहीं हुआ, ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे कर्ज भी लोग नहीं देते हैं, इसलिए कि कर्ज मैं जिससे लिया हूँ उनको समय पर वापस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरे बच्चे दुखी हैं, भूखे हैं। तब संत ने बताया कि तुम्हारा मूल रोग, जो बीमारी है, वो है आलस्य। उस आलस्य को त्यागो और तुम अपना कार्य को ढंग से करो, फिर तुमको हम बताएंगे तुम जिस तरह से आगे करना है वो रास्ता हम बताएंगे। लेकिन पहला रास्ता है कि तुम आलस्य को त्याग दो। शरीर में जो तुम्हारा निद्रा, रात को अधिक देर तक जगते हो, तो तुम इसको जगो मत। टाइम से खाना खाओ, समय पर खाना खाओ, समय पर सो और समय पर जगने का प्रयास करो, बात इतना ही करो। इस कथा को सुनने के बाद में उसने अपने को खूब बहुत अफसोस करने लगा और वो कथा श्रवण करने के लिए उन लोगों के साथ बैठ गया और कथा श्रवण करने की स्थिति में वो आ गया। फिर आगे चलकर वो कथा भगवान सुनाते हैं। किस प्रकार सुनाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं। अध्याय 14 नंबर का पहला श्लोक, परं भूयं पवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परांग सिद्धि मतो गतः। अर्थात भगवान ने कहा
अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने से समस्त मुनियों ने परम सिद्धि पाया है। तब वो क्रुद्ध व्यक्ति बड़ी ध्यान से कथा सुनने लगा। तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हुए अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। इस प्रकार कथा सुनने के बाद वो व्यक्ति कथा श्रवण करने के लिए आसन लगा करके बैठ गया और भले आदमी की तरह वो क्रुद्ध व्यक्ति जो बिल्कुल नहाया नहीं था, वो अगले दिन फिर वो स्नान करके आया और कथा श्रवण करने के लिए बैठा। इसके बाद वो अपना नित्य कर्म कथा श्रवण करने के लिए शाम को आता है और वो अपना ड्यूटी करके अपना सारे कार्य करके आता है और प्रसन्न चित्त दिख रहा था। उसके चेहरे में कोई भ्रम नहीं थे, कोई क्रोध नहीं थे, कोई ईर्ष्या नहीं थी और बड़ी शांत वातावरण में एक आम आदमी की तरह वो आदमी में सुधार आ गया। इस प्रकार वो कथा श्रवण करने के लिए बैठ गया। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप जीव भौतिक जगत में बद्ध है। इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार किया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान के प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान का प्राप्त करने में अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी बने। अब भगवान की उसी ज्ञान को अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग में से कहीं श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय का समझेगा, इस अध्याय को भली भांति जानेगा, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये अध्याय 14 का पहला नंबर श्लोक था और दूसरा नंबर श्लोक मैं कल अपना वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक मैं कुछ दृष्टांत देना चाहता हूं। तो जिस प्रकार वो क्रुद्ध व्यक्ति संत के पास में आते हैं, कथा श्रवण करते हैं और अपने आप को हृदय परिवर्तन कर लेते हैं, वो दैनिक सुबह उठ करके अपना खेतों में काम करने लगा, खेती बाड़ी भी होने लगी। वो नौकरी में जहाँ जाता था ड्यूटी करने, वहाँ भी उसकी सफलता मिली। फिर उन्होंने जो पैसा कमाया, जो धन कमाया, उस धन से फिर अपने जितने भी लोगों से उधार लिए थे, दुख सुख में जो जिन लोगों से लिया था सबको दे दिया। फिर देने के बाद में सब लोगों को उसके प्रति एक विश्वास जगी और विश्वास जगने के बाद उसको जब कभी कोई कुछ मांगते किसी से तो वो व्यक्ति उनको देता था, देने लगा। तो इस प्रकार हृदय में परिवर्तन हो गया। तो आइए एक इस कथा के माध्यम से संत जी के मुखारबिंद से जो कथा हमने सुनी और सुनाए जा रहे हैं वो है भागवत कथा है। भागवत कथा एक अमृत ज्ञान है जो मानव समाज के लिए, पूरे विश्व को ज्ञानी मानसिक विकास के लिए जो किताब है। इसमें एक और बात है कि एक प्रकार मनुष्य का जो मन है, इसका अध्ययन करने का एक किताब कॉलेज में भी था जिसका नाम है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान पढ़ने से मानसिक चेतना का विकास होता है, मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, ह्यूमन नेचर का विकास होता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास होता है और जो भौतिकवाद या प्राकृतिक आध्यात्मिकवाद सभी में ये कार्यान्वित होता है, सभी में ये लागू होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, मैनुअल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, नॉर्मल साइकोलॉजी, देयर आर सो मेनी साइकोलॉजी इन द वर्ल्ड। तो ये जो साइकोलॉजी है वो एक प्रकार गीता का ही दूसरा रूप है। तो ये सारे दुनिया में जितने भी ग्रंथ, जितने भी बड़े बड़े किताब निकले हैं, सब
वेद पुराण और भागवत कथा से ही निकले हैं जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भागवत गीता को लिखते समय वेद व्यास जी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक बड़ा ही सुंदर ढंग से इनका वर्णन करते हुए गीता में स्पष्ट लिखते हैं कि कर्मण्येवाधिता रस्ते, ये जो कहे हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखना। जिस प्रकार तुम सावन महीने में धान की रोपनी होती है, तुम धान रोप करके चले आते हो, देख रेख करते हो, लेकिन फल तुम कहाँ से ऊपर, वो स्वयं नेचुरली उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं और धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। पूरे संसार को अनाज की कमी नहीं होती है। ये किसान भाइयों के लिए जो बीज जहाँ लगाएंगे उसको उसी तरह का फल उनको मिलेगा। कहा जाता है कि आम का यदि तुम नीम का बीज लगाए हो तो वहाँ आम कहाँ से मिलेगा, अगर नीम का बीज लगाए हो तो नीम मिलेगा, आम का बीज लगाए हो तो आम मिलेगा। इसी प्रकार भागवत कथा का जो अमृत वाणी है वो अपने शरीर में, अपने हृदय में, अपने मन क्रम वचन में अगर आप लगाते हो तो बहुत चेतना का विकास होगा, भविष्य उज्जवल होगा, हमारे मानव कल्याण होंगे, विश्व धरोहर होगा। जो हमारा देश का नीति है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें हम जीतेंगे। हम एक बात है कि हमारा देश, हमारा भारत का जो मूल नीति है वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग किसी भी देश को अनिष्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो फिर हम लोग उसको छोड़ते भी नहीं हैं। जब तक कोई छेड़ेगा नहीं तब तक हम लोग उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये हमारी नीति है, ये हमारा गीता का ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि कभी किसी से सहो मत, तुम अपना हक के लिए लड़ो और किसी से उम्मीद न रखो। सारा काम अपने बल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मचिंतन, सब कुछ करो। प्यार करो तो खुद से करो, दूसरा परमात्मा से करो। अब आती है विश्वास। विश्वास ही फलदायक कहा गया है, विश्वासम फलदायक लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम विश्वास माया से करते हो, लोगों को विश्वास करते हो तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। लेकिन परमात्मा पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा उन्नति हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हर धन्य धान्य से और जीवन यापन में आनंद ही आनंद रहेगा, आनंदमय जीवन रहो, निरोग रहोगे। इसके लिए विश्वास से बढ़कर कुछ, जहाँ where there is faith there is love, where there is love there is God, where there is God there is peace, where there is peace there is no need। इस तरह का कहा गया है। तो विश्वास कहाँ करोगे? भगवान पर, अपने माता पिता पर, जो सच्चे मित्र हैं उन पर। लेकिन अगर गलत संगत में तामसिक लोगों पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कथा मैं यहीं आज समाप्त करता हूँ मेरे भाइयों सनातनियों। आगे मैं कल 14 अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक एपिसोड में कल बताऊँगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।